गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं आपसे लोग को आज डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक, फिर एक डायपोल के कारण से डायपोल के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, कितना होता है वो बताऊंगा, उसका डेरिवेशन बताऊंगा। फिर एक डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो कितना विद्युतीय क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बताऊंगा। फिर इन पोलर फॉर्म पढ़ाऊंगा। आज ये लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कम से कम कि एक तो क्लियर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। सबसे पहले मैं डायपोल पढ़ाता हूं कि डायपोल क्या होता है। समझिए, डायपोल, डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल समझिए, या नहीं तो क्या, या और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, दोनों एक ही बात है। समझिए, यहाँ पे डायपोल किसे कहते हैं। डाई डाई हम सब लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि मोनो, डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सभी चीज पढ़े थे या नहीं। तो डाई का मतलब होता है, मोनो का मतलब कितना होता है बाबू, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब कितना, दो, डाई का मतलब कितना, डाई कितना, दो, ट्राई कितना, तीन, टेट्रा इसी तरीका से। बट हमको ये सभी चीज से कुछ नहीं लेना देना, इससे भी नहीं लेना देना, मुझे इससे लेना देना है या नहीं। डाई डाई का मतलब कितना होता है बाबू, दो होता है। तो डाईपोल, पोल मतलब क्या, ध्रुव, ऐसा सिस्टम जिसके पास कितना पोल हो, दो पोल हो। तो हमसे लोग चार्ज तो पढ़े हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे इसके प्रीवियस लेक्चर, अंदाज था लेक्चर नंबर सेकंड या थर्ड में मैंने आपसे लोग को पढ़ाया था कि टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश, ठीक। वही तरीका से यहाँ पे डायपोल है। डायपोल में कितना होते हैं, दो पोल होते हैं, पॉजिटिव एंड ये क्या है, निगेटिव, ठीक। तो डायपोल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये डिफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद ये बात। और एक दूसरे से कितना दूरी से है, 2r दूरी से। डायपोल का डिफिनेशन पहले लिखिए, टू टू इक्वल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by the some distance is called some distance is called डायपोल। यहाँ पर देखिए बाबू कि टू इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पे दो भाषा लिखो है, इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल, देखिए ये चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ये भी देखिए कि ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पर क्यू है, दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, इक्वल है। बट अपोजिट, एक पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव है। और ये कहता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस, कहते हैं कितना डिस्टेंस है, कुछ दूरी से अलग हो। तो कितना दूरी से अलग है बाबू, ये 2r दूरी से एक दूसरे से अलग है, तो ये क्या कहलाएगा, डायपोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, डायपोल कहलाएगा, ठीक। बात समझ में आया। तो डायपोल किसे कहते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। यहाँ पे देखिए कि ये जो है, एक दो एग्जांपल देता हूं, आपसे लोग इसे चूज करेंगे। -2q प्लस 3q, r दूरी से सेपरेटेड है, 2q प्लस 5q 2r दूरी से सेपरेटेड है, -2q एंड प्लस 2q r दूरी से सेपरेटेड है, एंड 3q एंड -3 मैक्रो q, ये 3r दूरी से सेपरेटेड है। बाबू बताइए इसमें से डायपोल कौन है। तो मैं हमसे लोग ने पढ़ा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। अब यहाँ पे देखिए कि दो इक्वल है, देखिए यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है या नहीं है,
सेम है और ये 2r दूरी से अलग है तो क्या है, डायपोल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3q है, सॉरी 2q है और यहाँ पे कितना है, 3q है। यहाँ पे तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, अपोजिट तो है बट क्या मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, मतलब कि इक्वल तो नहीं हुआ और r दूरी से अलग है, इसका मतलब ये भी डायपोल, ये डायपोल नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2q है और यहाँ पे कितना है, 5q है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव ही है, मतलब कि ये तो अपोजिट है ही नहीं, तो ये तो डायपोल होगा ही नहीं क्योंकि ये तो इक्वल और अपोजिट कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखिए कि -2q है और यहाँ पे क्या है, +2q है, मतलब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 2q और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 2q है, मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया। अब देखते हैं कि अपोजिट है या नहीं, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये डायपोल है। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे कितना है बाबू, 3q है और यहाँ पे क्या है, 3 मैक्रो q है, कितना, 3 मैक्रो q। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव तो है और यहाँ क्या नेगेटिव, एक दूसरे के तो अपोजिट है, मगर क्या इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इसको यदि हम लिखूं, इस चीज को यदि मैं यहाँ पे बाहर में यदि लिखूं तो 3 × 10⁻⁴ कितना, -6q हो जाएगा और ये कितना है, 3q है। क्या ये इक्वल है, कदापि नहीं इक्वल है, तो ये भी डायपोल नहीं है। तो कौन सा डायपोल है, ये है। बात समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट बात बताएं, डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट, इसको मिटा दिया जाए। डायपोल मोमेंट, देखिए डायपोल मोमेंट डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। डायपोल मोमेंट, when two equal and opposite charge are separated by the some distance, then the product of then the product of one charge and separation between two charge and separation between two charge is called dipole मोमेंट। अर्थात यहाँ पे देखिए बाबू, ऊपर में फिगर बना हुआ है, दो इक्वल और अपोजिट, ये कह रहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस देन द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज q, वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, मतलब कि एक चार्ज ले लीजिए q और सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज कितना है, 2r, तो p बराबर कितना हो गया, 2qr, p बराबर कितना हो गया बाबू, 2qr, ठीक। ये तो आप ये अधिकांशतः बुक में यही बात देखेंगे, कभी कभी बात कंफ्यूज नहीं होना है, बात मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है, नेगेटिव और एक चार्ज क्या है अपना, पॉजिटिव है और बीच का दूरी कितना है बाबू, r है, तब p बराबर क्या होता है, p बराबर कहता है कि when the two equal and opposite charges are separated by the some distance, then the product of one charge and separation between two charge, मतलब कि एक चार्ज अपना बाबू कितना q और सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज कितना है बाबू, r है, कितना है, r है, तो p बराबर कितना, qr। अर्थात इस बात को क्लियर करता है कि दो चार्ज मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज यदि एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो तो उसमें से एक चार्ज लेना है
और दोनों चार्ज कितना दूरी से अलग लेना है, उसका जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट कहलाएगा। बात क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूं, पॉइंट लिखिएगा। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज, देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या, कूलम्ब, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या, मीटर। तो क्या हो गया, कूलम्ब मीटर, कितना, कूलम्ब मीटर हो गया। ठीक, इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज negative to पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि डायपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि सदिश राशि है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, डायपोल मोमेंट का कूलम्ब मीटर, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या, मीटर। ठीक, इसको किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये कैसा डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। यही हो गया इसका डायपोल मोमेंट का फिगर, यहाँ पे लिख लीजिए, फिगर भी लिख लीजिए। ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है, और ये कितना है, 2r दूरी से अलग है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, पी का डायरेक्शन इधर हो गया। बात क्लियर, ये डायपोल मोमेंट और डायपोल के बारे में जो जितना बात था वो बात मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, मिटा दे इसे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दे इसे, मिटा दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, लिखिएगा थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। देखता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है भाई साहब, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। समझिए, डायपोल तो हमसे लोग समझ गए कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो या 2r दूरी से अलग हो या कुछ दूरी से अलग हो,
तो उसे क्या कहते हैं, डायपोल। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोल के अक्ष पर क्या, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्या ले ले, क्यू नॉट ले ले। इसके केंद्र से कितने दूरी पर बाबू, यहाँ केंद्र से एक्स दूरी पर मैंने क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया। बात समझ में आ रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे कि दो आवेश है, ये डायपोल है, डायपोल मतलब क्या, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए और कुछ दूरी से अलग होना चाहिए। तो ये डायपोल है, डायपोल के केंद्र से कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर एक मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया। ठीक, तो बाबू इधर इतना आर और इधर क्या आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, डायपोल के केंद्र से बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक, बाबू एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी यदि x है तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, x माइनस आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ का दूरी यदि x है तो यहाँ से वहां का दूरी कितना, ये बीच का दूरी r है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस आर नहीं हो जाएगा, हो गया x प्लस आर हो गया ना। आप समझिए, आप बात को समझिएगा कि हमसे लोग जानते हैं कि धन आवेश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो इस चार्ज के कारण से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर बाहर की ओर होगा, जो क्या होगा E1 मान लेते हैं, क्या मान लिए E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर हो गया, अवे फ्रॉम द चार्ज किधर हो गया, बाहर की ओर हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर होता है बाबू, टुवर्ड द चार्ज, कौन चीज हो गया, E2 हो गया या नहीं। अब ये अपना क्या है बाबू, तो टेस्ट चार्ज है, क्या है बाबू, टेस्ट चार्ज आप लोग तो जानते ही है क्या है, टेस्ट चार्ज है। आपसे लोग को ये क्या है, कंस्ट्रक्शन इसका लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा कि मैंने एक डायपोल लिया जो एक दूसरे से कितने दूरी से, 2r दूरी से अलग है। ठीक, इसके केंद्र से, इसके सेंटर से कितने दूरी पर टेस्ट चार्ज है भाई साहब, x दूरी पर टेस्ट चार्ज है। फिर q, वो q और q नॉट के बीच की दूरी कितना है, x माइनस आर है। फिर q और q नॉट के बीच की दूरी कितना है, x प्लस आर है। फिर हमसे लोग ये जानते हैं, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टू फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, चार्ज से दूर होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। इतना बात हमसे लोग जानते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट। अब आते हैं डेरिवेशन पे। हमसे लोग क्या जानते हैं, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार से, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन जो इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है बाबू, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, होता है या नहीं होता है, होता है। ये हम सभी आदमी जानते हैं, इतना बात तो सभी आदमी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना जानते हैं, वी नो डेट, लिख लीजिएगा, वी नो डेट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार से। फिर वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं हमसे लोग, टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब यहाँ सबसे पहले फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकालिए। इतना बात तो हमसे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं डेफिनेशन के। नाउ अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज या सबसे पहले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव चार्ज के कारण से कितना हो जाएगा, के Q इंटू Q नॉट बाय क्या, बीच का दूरी कितना बाबू, बीच का दूरी x माइनस आर का, बीच का दूरी यही ना है बाबू, दो Q और Q नॉट के बीच का दूरी कितना है, x माइनस आर का होल स्क्वायर। आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक
फील्ड बराबर कितना होता है, एफ बाय क्यू नॉट। एफ बाय क्यू नॉट, एफ कितना है बाबू, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर बाय क्या, बाय क्यू नॉट। इसको कितना लिख दूं बाबू, के क्यू क्यू नॉट वाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, कितना आ गया, के क्यू वाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ये इसे अपन क्या माने थे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 मान लिए थे ना, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिए। फिर से निकाले ड्यू टू निगेटिव चार्ज, क्या, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के कारण से बाबू कितना होगा, तो निगेटिव चार्ज के कारण से पहले फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, तो F बराबर कितना हो जाएगा। अब निगेटिव चार्ज तो ये है ना अपना, निगेटिव चार्ज के कारण से कितना हो जाएगा बाबू, तो सबसे पहले तो K Q इंटू क्यू नॉट वाई, और यहां से यहाँ के बीच का जो टेस्ट चार्ज के बीच का दूरी कितना है बाबू, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है, एफ बाय क्यू नॉट। एफ कितना है, यहाँ लिख लू, नीचे लिख ले, इधर लिख लेता हूँ क्योंकि फिर से उधर लिख लूंगा। एफ का वैल्यू कितना बाबू, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर बाय क्या, क्यू नॉट लिख लीजिए, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई, दिखाई दे रहा है या नहीं, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, कितना आ गया बाबू, E2 बराबर कितना आ गया, के क्यू बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। हो गया इक्वेशन सेकंड, देखता हूं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा। ओके, आप देखिए बाबू, यहाँ पे समझिए कि आपसे लोग को मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, फोर्स का मान क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे देखिए कि निगेटिव चार्ज के कारण से और टेस्ट चार्ज के बीच का दूरी क्या है, ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, घटते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। अब मान लीजिए इसको E1 कह दे, इसको क्या कह दे, E2 कह दे, इसको क्या कह दे, E3 कह दे, इसको क्या कह दे, E4, इसको क्या, E5। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो E1 सबसे बड़ा होगा, इसके बाद कौन होगा, E2 होगा, इसके बाद कौन चीज होगा, E3 होगा, इसी तरीका से E4 होगा, डॉट डॉट चलते रह जाएगा। तो अर्थात क्या, डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि टेस्ट मतलब कि निगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दूरी ज्यादा है, निगेटिव चार्ज के कारण से निगेटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो E2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। E2 क्या होगा, E2 छोटा होगा किससे, E1 से। अब बात को समझिए बाबू कि कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है, पॉइंट है, ठीक है ना। इधर F फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और इधर कितना, इधर E2 है ना, और यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना, 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन। यदि दो बल लग रहा है बाबू, तो क्या इसका जो ये F1 है और इसका क्या F2 मान लेते हैं, तो F नेट यहाँ पे कितना होगा बाबू। तो ये तो मान लीजिए कि सपोज दैट, समझिए कि पेन है, इधर 10 न्यूटन का, इधर 10 न्यूटन का, इधर कितना, 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन तक तो ये दोनों को बराबर रखा। जैसे ही आप 5 न्यूटन बराबर, जैसे उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इसको खींचते हुए इधर लेकर के चला जाएगा। तो एफ नेट किधर कितना लेकर के जाएगा, बस 5 न्यूटन से तो उधर लेकर के जाएगा ना, 5 न्यूटन से तो इधर खींच ही रहा है ना। तो इसी तरीका से यहाँ पे जो ई नेट होगा, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ऊपर नहीं दिखाई देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बड़ा होगा, क्योंकि E1 जो किसके कारण से है, पॉजिटिव चार्ज के कारण से है, और E2 जो है किसके कारण से, निगेटिव चार्ज का। तो E1 माइनस क्या, E2, क्योंकि बड़ा में से तो छोटा घटेगा ना यहाँ पे। तो E नेट बराबर कितना हो गया बाबू,
ई नेट बराबर कितना हो गया, ई नेट बराबर क्या, E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू कितना बाबू, E1 का वैल्यू कितना, के क्यू बाई एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, लिख लीजिए E1 का के क्यू बाई एक्स माइनस आर का माइनस E2 का वैल्यू कितना है बाबू, E2 का वैल्यू है के क्यू बाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूँ बाबू, नहीं तो इस साइड मिटा लूंगा आपसे लोग, दिखाई दे रहा है अभी हो गया। अब देखिए इसका क्या ले लूं, यहाँ सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ये के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ से 1 बाय एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 1 बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, के क्यू कॉमन ऊपर रह गया, कितना यहाँ पे देखिए कितना, ये बटा पर का जोड़ हो गया, क्या हो गया एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर बाय क्या एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत नहीं ना बाबू, ओके ओके ठीक है, यहाँ तो बस समझ में आया। फिर से देखिए इसको, इसको सॉल्व किया जाए, क्या आ गया के क्यू, इसको एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या 2rx, मिटा देता हूँ, इधर इधर लिख लिए है ना, इधर पहले लिख लीजिए, इसके बाद इधर मिटा देता हूँ, फिर वो डेरिवेशन ड्राइव कर लेता हूँ, आगे आगे बढ़ा लेता हूँ, लिख लिए इसे मिटा दिया जाए, मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको मिटा कर यहां से लिखना है स्टार, के क्यू क्या है कॉमन है, के क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कौन चीज आर स्क्वायर प्लस क्या 2rx माइनस क्या एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, कई बार सॉल्व कर दिया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस क्या 2rx हो जाएगा, होगा ना नीचा में क्या आ जाएगा बाबू, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर में कितना बच गया बाबू, के क्यू 4rx हो गया, 4rx वाई क्या एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया। बाबू क्या है, इसको एक बार समझिए, एक जरा सा दिमाग लगाना है बाबू, इसको यहाँ पे लिखता हूं के क्यू 2 पीछे ले लेता हूं, के क्यू इंटू 2 के क्यू इंटू 2r इंटू क्या x बाय कितना x प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या x माइनस आर का होल स्क्वायर। बाबू एक बात अब ये पढ़ाए थे आपको डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, वन चार्ज इंटू की सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज। यहाँ पे देखिए एक आवेश कितना है q इंटू क्या दो आवेश के बीच का दूरी कितना 2r, तो इसे हम क्या लिख दूं, p लिख दूं, क्या ब्रैकेट में लिख दीजिए, p बराबर क्या होता है q इंटू क्या 2r जो यहाँ पे है, तो इस इतने के जगह पे हम कितना लिख दो, इतना लिख दूं क्या 2 के p इंटू क्या x बाय क्या x प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू क्या x माइनस आर का होल स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आया। नेक्स्ट और इससे आगे समझते हैं। अब देखिए हमसे लोग जो जानते हैं ये डायपोल मोमेंट आपको जो मैं दिखाने के लिए इतना बड़ा होता है, बट एक्चुअली में जो ये होता है बहुत छोटा होता है बाबू, बहुत छोटा है, जो नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख पाते हैं। क्या होता है जनरली जो हम अपने आंख से इसे नहीं देख पाते, ठीक, तो इसके इसी कारण से हम ये मान लेते हैं, इधर मिटाओ पहले, इधर मिटा देता हूं, यहाँ इधर समझ में आया, या ऊपर मिटा दो, ऊपर नहीं कहीं जगह है क्या, इसी को मिटाता हूं, आप मिटा दो इसे, नोट डाउन हो गया है ना। हाँ देखिए 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 तुरंत हो जाएगा, अब डेरिवेशन कंप्लीट है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि x के तुलना में ये जो x के तुलना में जो ये r है जो बहुत छोटा है, और एक्चुअल में ये होता भी है, हम यहाँ पे दिखाने के लिए इतना लिख देता हूं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट x इज बहुत
ग्रेटर देन आर, आर तब एक आर की जगह पे हम क्या ले लूं, लगभग जीरो के, लगभग एक्स की कंपेरिजन कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 kpx बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, और आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो गया, और एक्स माइनस इसका भी होल स्क्वायर, कितना लिख दूं बाबू, 2 kpx, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू क्या, एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 2 kpx बाय क्या, x4, कितना x4, इससे x से x कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे कितना x क्यू, ये तो निकल गया, ई नेट बराबर कितना बाबू, 2 kpxy 2 kpy, कितना x तो कैंसिल हो गया, x क्यू, ये अपना क्या आ गया, ई नेट आ गया, ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल के लिए कितना आता है बाबू, ई नेट 2 kpx 2 kp बाय x क्यू। बात क्लियर, यहां तक बात यदि आपको समझ में आया तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लोग को मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक, तो धन्यवाद आप लोग यहाँ तक समझ में आने के, आया कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ से फिर से समझ लीजिए, एक बार जरा सा हिंट दे देता हूँ आपसे लोग को, इसका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। देखिए डाइपोल जो है, डाइपोल कितने दूरी से अलग है, 2r दूरी से अलग है। ठीक, सेंटर से टेस्ट चार्ज के बीच का दूरी कितना है, x है। ठीक, टेस्ट चार्ज और क्यू के बीच का दूरी कितना है, x माइनस आर है। जब यहाँ से यहाँ का दूरी यदि x है तो बीच का दूरी कितना r, तो कितना हो गया x माइनस आर। फिर यहाँ से माइनस क्यू से क्यू और क्यू नॉट के बीच का दूरी कितना हो गया बाबू, तो x प्लस आर हो गया। ठीक, हमसे लोग ये जानते हैं कि धन आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है बाबू, बाहर की ओर होता है, और ऋण आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गया। इस बात हम जानते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 into Q2 by R स्क्वायर। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। ये जो डिफिनीशन है, ये जो अपना डिफिनीशन है, ये मेन डिफिनीशन है, यही से अपना हर एक डेरिवेशन को हम ड्राइव करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।